हेलो एवरीवन। आज अब संडे है तो मैंने सोचा है एक बात शेयर कर लूँ कि लास्ट वीक जो हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपेंड। सो मेरे चैनल का जो मोटिव है कि मैं अपने हर छोटी मोटी अचीवमेंट्स को या जो भी मैं लाइफ में कर रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट करूँ, तो वो भी कर ही देता हूँ। तो मैंने सोचा कर देते हैं। तो लास्ट वीक दिवाली थी, तो उस टाइम मैंने एक ऐसी रैंडमली वीडियो डाल दी इंस्टाग्राम पर मजाक करते हुए, एंड आई ऑल्सो गॉट वायरल बाय मिस्टेक समहाउ। यहाँ पर एक लाइट थी सोसाइटी में लगी हुई, तो मैंने भी सोचा चल वीडियो बना दूँ, क्योंकि एक किसी बंदे ने ऑलरेडी बना के डाली थी कि एक बंदे ने ढंग से लाइट नहीं लगाई हुई थी। सो ही जस्ट मेड अ वीडियो कि रैंडमली इसने एक ही लाइट लगाई है, समथिंग लाइक दैट। मैंने भी अपनी सोसाइटी में देख के उस ट्रेंड में ऐसे ही हाथ धो लिया, एंड पता नहीं कैसे इट गॉट सो मैनी व्यूज़ ओवरनाइट। एंड अभी उस पर करंटली व्यूज़ 43 मिलियन के करीब हैं, विच इज़ आई डोंट नो कैसे आ गए। तो कुछ चीज़ें मतलब मेरे को रियलाइज़ हुई वो चीज़ देख के कि कितना अच्छा भी लगता है और कितने उसके इम्पैक्ट भी हो सकते हैं गलत गलत। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के ये चीज़ शेयर भी करूँ कि क्या हुआ है इस हफ्ते पूरा ऐसे, और आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि कैसा फील हुआ मेरे को, क्या क्या नया घटा, दिवाली कैसी रही। तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतने बड़े स्केल पे मेरी कोई वीडियो वायरल चली गई और रैंडम जो मैंने मतलब सोचा भी नहीं था। मैंने ऐसे नीचे जाके पैदल चलते हुए वॉक कर रहा था मैं, रैंडमली मुझे दिखा, मैं कहा यार चल मैं भी बना के डाल देता हूँ। 10:30-11 बजे के करीब मैंने रैंडमली बना के ऐसे डाली, आ गए उस पे व्यूज़। और फिर तो जो लाइन लगी है लाइक्स की, कमेंट्स की, फॉलोज़ बढ़ गए। मेरे 500 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, जो मेरे ओजी फॉलोअर्स मैं कहूँगा, जो मेरे को ट्रिप्स पर मिले लोग हैं, मेरे स्कूल कॉलेज के कुछ दोस्त, और मतलब ऐसे ही जो मेरे क्लोज सर्कल में थे जिनसे मैं मिला हुआ था, वही मेरे इंस्टाग्राम पर मोस्टली एडिट थे। कुछ थोड़े बहुत ज़रूर मेरी वीडियोज़ फोटोग्राफी वगैरह देखकर मेरे साथ एडिट थे, बट हाँ मोस्टली लोग मेरे नोन ही थे उसमें। तो रैंडमली एक वीडियो चलती है और भाई इतने फॉलोअर्स, फिर तो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन बजे जा रही है फ़ोन की। तो वो आता है ना 100 कमेंट, 100 लाइक, 100 फॉलोज। अरे जो एक वैलिडेशन मिल रही थी ना, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब एक सर पे चढ़ने वाली सी लग रही थी। चाहे बहुत ज़्यादा भी कुछ इतना नहीं हुआ था, बट स्टिल यू सी द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन आवर ब्रेन। कि भाई मेरे को तो यही हो रहा था, अरे भाई मैं ऐसा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा 2-3 दिन तो बिल्कुल अटेंशन ऐसे मिल रही थी ना अकाउंट को, कि उस वजह से पुरानी चीज़ें भी चलने लग गई। तो ये एक बहुत वो हो रहा था कि एक डोपामीन रश मिल रहा था कि भाई लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बट एट द सेम टाइम फिर मुझे ये भी रियलाइजेशन था कि जब ये बंद होगा ना इसका ट्रेंड थोड़ा सा, फिर बड़ा अजीब सा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं क्या ना, जैसे ही रिफ़्रेश मारूँ 100 लाइक, 100 कमेंट, 100 फॉलोज़ हो रहे थे, 500 से करीब 4000 फॉलोअर्स हो गए मेरे ऐसे। तो वो तो बड़ा अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि कई बार इंस्टाग्राम पर ये भी होता है ना कि फॉलो का बटन गलती से दब जाता है, बट वो फिर अनफॉलो भी कर देते हैं। तो इस वजह से नोटिफिकेशंस तो बहुत ही आ रही थी फॉलो की। तो चैनल पे भाई एकदम फट के व्यूज़ आ रहे हैं, सब आ रहा है। मैं कहा यार मैं वैलिडेशन इतनी मिल रही थी ना लोगों से कि वो चढ़ गया था चीज़। अब 3-4 दिन बाद जब वो नहीं हो रहा था ना, तब रियल इम्पैक्ट पता लगता है कि जब वो डोपामीन नहीं मिल रहा, तो भाई हो रहा था कि यार कंटेंट इतना ख़राब हो गया है, क्या हो गया एकदम ऑल ऑफ अ सडन। यू डोंट रियलाइज व्हाट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन। ऑल्दो अब इस स्टेज पे तो है लाइफ के कि इतनी रियलाइजेशन है कि हाँ दिस इज़ नॉट द एक्चुअल डोपामीन, दिस इज़ जस्ट, मैं बोलना नहीं चाहूँगा बट हाँ चीप डोपामीन ही है एक तरह से, कि जिससे हमें लोगों की वैलिडेशन मिल रही है। रियल लाइफ में मेरे को उतना इम्पैक्ट शायद ना पड़ता, कि मैं वैलिडेशन ऐसे सीख नहीं करता किसी से रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ सोशल मीडिया वर्ल्ड में जाके यार हो रहा था ऐसा। दैट मीन्स दैट ऑल ऑफ अस समहाउ लुक फॉर सम काइंड ऑफ वैलिडेशन फॉर आवर वर्क। एंड जो वीडियो पे मैंने इतनी मेहनत कर रखी है जिन वीडियोस में, उन पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे थे भाई। ऐसे 1000, 2000, 3000, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाते थे। बट देन अगेन जिसमें मैंने थोड़ी सी ऐसे ही मज़े ले दिए, इट गॉट व्यूज़ इन मिलियंस। एंड उसकी वजह से मेरी पुरानी, ये अच्छा हुआ कि यहाँ जो मेरी पुरानी थोड़ी मेहनत करी वीडियोस थी ना, वो भी थोड़ी बहुत चल गई मेरी ठीक ठाक, विच वॉज़
रियली गुड फीलिंग आई वुड से। और उसी के थ्रू कुछ जेन्युइन फॉलोअर्स भी आए, जेन्युइन कमेंट्स भी आए मेरे काम को देखकर, और डीएम्स भी आए लोगों के, सो विच वाज रियली गुड। अच्छा लग रहा था वो चीज़ देख के कि हाँ जेन्युइन कमेंट्स भी आ रहे थे। ज़्यादातर तो लोग देखो मज़े ही ले रहे थे कमेंट्स में कि ये मैं सोसाइटी में फंस गया, कहाँ आ गए, स्क्रॉल करते करते यहाँ आ गए, ये सोसाइटी ने मेरी फीड पर कब्ज़ा कर लिया, इस सोसाइटी में फ्लैट किया वगैरह वगैरह, बहुत कमेंट्स थी ऐसे। तो मज़ा भी आ रहा था खैर उसमें मेरे को, क्योंकि उसमें मेरे को थोड़े विटी क्वर्की जवाब देने का मौका मिल रहा था, तो वो चीज़ भी अच्छी लग रही थी। बट देन अगेन अब मेरे इस चैनल पे इतना ट्रैक्शन आया तो मेरे को था कि यार आई हैव टू यूटिलाइज दिस ट्रैक्शन। एंड सॉरी मैं अगर आप लोगों को बाई चांस कैमरा में नहीं देख पा रहा, क्योंकि मेरे को एकदम रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ स्क्रीन के अंदर और मेरा फोकस लेंस पे नहीं होगा, तो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैं कहाँ पर था, मैं था कि कहाँ पर था, अबे कहाँ था, बात कट गई। वैलिडेशन मिलती है, हो गई वो तो, वैलिडेशन तो मिल गई तेरे को। हाँ, कि अब मेरे चैनल पे ट्रैक्शन इतना आ रहा था तो मेरे को सब ने कहा कि भाई अब ये अच्छा मौका है दैट यू शुड स्टार्ट पोस्टिंग मोर रील्स पोस्ट्स, कि तेरा काम रीच आउट हो लोगों को, कि उनसे और ऑडियंस अट्रैक्ट हो। तो उसको देखते देखते आई स्टार्टेड पोस्टिंग मोर वीडियोज़, चाहे वो सोसाइटी का अपडेट हो, चाहे वो मेरे एक फालतू के जोक्स हों, तो मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया। और उसके चक्कर में क्या हुआ कि जो स्क्रॉल करते करते मैंने आइडियाज़ ढूंढने लग गया कि भाई इस पे रील बनाओ, जो ट्रेंड में चल रहा है वो बनाओ, विच वॉज काइंड ऑफ इम्पैक्टिंग दी ओरिजिनलिटी दैट आई होल्ड। मेरी ओरिजिनलिटी में भले ही व्यूज़ नहीं आ रहे थे, आई नो दैट, लेकिन मैं फिर ट्रेंड के पीछे भाग रहा था कि हाँ इस ट्रेंड के पीछे मैं वीडियो बना दूँ, विच इज़ आई डोंट थिंक, मेरे पर्सपेक्टिव में एटलीस्ट मैं उसको वो नहीं मानता कि हाँ मैं ट्रेंड को देखते देखते वीडियोज़ बनाने लग जाऊँ और जो मेरा एक्चुअल गोल है चीज़ों को लेके वो मैं पूरा ना करूँ। तो स्क्रॉल टाइम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया लिटरली। मैंने अपना फ़ोन का ओवरऑल स्क्रीन टाइम कम करके बहुत मुश्किल से मैं 3 से 4 घंटे के बीच लाया था, और मैंने इंस्टाग्राम का टाइम लिमिट कर रखा था टू 1 आवर पर डे। वो मेरा जो स्क्रीन टाइम ओवरऑल फ़ोन का था वो 9 से 10 घंटे चला गया लास्ट वीक पूरा का पूरा, क्योंकि मैं एक तो कंटेंट और बनाने की उसमें लग गया कि मेरे को कंटेंट और शूट करना है, बनाना है, पोस्टिंग, रील्स स्क्रॉल करना कि मेरे को कहीं से कोई ट्रेंड मिल जाए, एंड देन शिट पोस्टिंग बोल सकते नहीं, मैं कुछ भी डालने लग गया। तो एक मैंने वीडियो डाली थी, मतलब 2-3 दिन मैंने ऐसा किया कि मैंने 2-2 3-3 पोस्ट रील्स डाल रहा था। तो एक मैंने वीडियो डाली कि एज सुन एज आई अपलोड समथिंग आई लूज़ 5-10 फॉलोअर्स, क्योंकि अब 5-10 फॉलोअर्स लूज़ होना ऑन 4000 समथिंग इज़ फाइन, आई मीन, बट स्टिल यू नोटिस द नंबर कि हाँ नंबर जा रहे हैं। तो उससे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया है अगला मैं आऊँगा। तो मेरे को मतलब थोड़ा तो रियलाइज़ हो गया कि हाँ मे बी आई एम जस्ट डूइंग टू मच अननेसेसरीली, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई पर्सनैलिटी, और वो तो जानता ही है खैर। तो और उससे पहले भी मतलब मेरे को एक थॉट तो आई था यार, एम आई डूइंग द राइट थिंग बाई पोस्टिंग सो मच। तो मतलब मैं उसका भाव समझ गया। मैं कहा भाई मतलब ज़्यादा डाल रहा हूँ या बेकार है, कह रहे मतलब अब उसने कहा कि अब ज़बरदस्ती डाल रहे हो, अब कुछ ऐसा वो नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग हो रहा है। तो वो चीज़ मैंने भी रियलाइज़ करी। फिर मैंने रात को सोचा भी कि यार इज़ दिस रियली मी, कि मैं इतना सब करूँ, क्योंकि मैं मेजरली ट्रैवल करता हूँ और थोड़े बहुत जोक्स वोक्स ऐसे फालतू के मार देता हूँ, इससे ज़्यादा अभी मैं कंटेंट किसी चीज़ को क्रिएट नहीं करता लेकर। तो फिर वही चीज़ थी कि रात को बहुत ज़्यादा ना उस सेल्फ थॉट में चला गया मैं कि यार नहीं करना चाहिए ऐसे अननेसेसरी। मेरे को आ गया ट्रैक्शन, अच्छी बात है, एंड इट वाज जस्ट बिकॉज कि उस टाइम दिवाली भी थी, छुट्टियों पे थे लोग, स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी और एक ट्रेंड में आ गई सोसाइटी, तो उसको लेकर लोगों ने वही बना दिया पूरा, हवा बोल लो कुछ बोल लो, ट्रेंड बन गया अच्छा था और मेरे को फ़ायदा भी हो गया उसका। मैं कहा ठीक है, आई शुड यूटिलाइज द ट्रेंड, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई शुड क्रिएट एनीथिंग राइट फ्रॉम द ट्रेंड। मेरे को ओरिजिनलिटी अपनी ज़रूर रखनी है। अब वही चीज़ देखते देखते ना अब जाके मैं थोड़ा आया हूँ कि हाँ अब मैं 2-3 दिन से एक ही पोस्ट डाल रहा हूँ। मैंने 1-2 लोगों से और भी पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो
मतलब क्या करना चाहिए इन द सेंस कि मैंने उनसे पूछा कि एम आई पोस्टिंग टू मच, एम आई पोस्टिंग शिट कंटेंट, क्योंकि जस्ट लेट मी नो, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ ट्रैवल कंटेंट डाला है या जोक्स रिलेटेड टू ट्रैवल डाल दिए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब मैं डाल रहा हूँ कि भाई क्या डाल रहा हूँ, कुछ भी, मतलब रैंडम कुछ भी, कि ट्रेंड में ये होता है तो वो हो जाता है, मतलब ऐसे रैंडमली 2-3 चीज़ें डाली थी। तो 2-3 चीज़ों में मेरे को समझ आ गया नहीं यार, दिस इज़ नॉट मी। तो एक ये चीज़ तो ज़रूर हुई थी कि अब मैंने फिर कंट्रोल किया कि नहीं करना मेरे को। अब बस यही चीज़ एक शेयर करनी थी कि हाँ यार, मतलब सोशल मीडिया आपको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, जबकि मैं अपने आप को कितना ज़्यादा बुक्स पढ़ पढ़ के या कंट्रोल कर कर के वीडियोस देख देख के अपने आप खुद के सोशल मीडिया को मैंने कट डाउन कर दिया था कि मेरे को नहीं इतना ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होना। दिस शुड नॉट बी माई लाइफ, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ बट नॉट माई लाइफ। लेकिन भाई जो ये 2-3 दिन की सक्सेस से मिली थी ना भाई, थोड़ी छोटी मोटी सी एकदम वो हो गई थी भाई कि नहीं अब तो कंटेंट क्रिएट करना है भाई, अब ये करना है वो करना है। और एक बात और भाई, कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मेरे को लग रहा था कि मैं कर लिया करूँगा, जब मैं ट्रैवल करूँगा तो मैं बना लिया करूँगा कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से अभी तो मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं एक तो वो हुक नहीं ढूंढ पाता भाई कि कैसे ऑडियंस को रोकूँ, गाड़ी ठुक रही है किसी की फ़ोटो लगा के हुक ढूंढो। अभी तक तो मैं वो फिगर आउट बहुत अच्छे से नहीं कर पाया हूँ, बट धीरे धीरे शायद वो भी कर लूँ। बट हाँ, ये कंटेंट क्रिएशन हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट टास्क। और मेन बात ये है कि वो बात भी नहीं है हुक वुक क्रिएट करने की। एक होता है कि क्रिएटिव चीज़ करने के लिए ना आपको एक मेंटल स्पेस बहुत चाहिए होता है। आपको खाली बैठना पड़ता है कि सोचो, आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करो, आपका दिमाग खाली होना चाहिए। लेकिन अक्टूबर तो ऐसा महीना रहा है ना भाई, मेरे को मज़ा बहुत आया है इस महीने में। लेकिन यार इट हैज़ बीन एग्जॉस्टिंग फॉर मी, क्योंकि अब मैं बनारस से होके आया था जस्ट, तो मैंने बनारस के व्लॉग में इस बार मेहनत अपनी तरफ से तो पूरी करी थी। मुझे नहीं पता कैसा लगा आप लोगों को, नहीं लगा, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से उस पर काम किया था। सॉन्ग सिलेक्शन, वॉइस ओवर, क्लिप्स कौन सी लगानी, कैसे करना, एक चीज़ वो थी। फिर ऑफिस का काम भी थोड़ा बहुत रहता ही है देखो। फिर उसके बाद दिवाली आ रही थी, तो उसकी दिवाली की सफाइयाँ, आना जाना हो। और अब पेरेंट्स जब आपके बड़े हो रहे होते हैं तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी, मतलब मेरे पर आ जाती है या मेरे सिबलिंग पर, तो हम लोगों पे आ ही जाती है कि अब हमें थोड़े काम घर के ज़्यादा हैंडल करने पड़ते हैं। तो घर का काम करना अलग चल रहा है, और पूरी बालकनियाँ साफ़ कर रहा हूँ मैं, ये पीछे एस्थेटिक बना रहा हूँ, दिवाली आ रही है तो मतलब ऐसा नहीं हो पाया कि मैं फ्री बैठ पाया हूँ किसी तरह। फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरी रील फट गई, और उसको देखते देखते मेरे को कंटेंट पे ध्यान देना पड़ा। फिर मैं स्क्रोलिंग में लग गया, फिर कहीं बाहर जाना पड़ गया, फिर कोई घर पे आ गया, तो ऐसे। और हाँ, वो अरेंज मैरिज के लिए ढूंढना है तो उसमें बातें भी करनी है, तो भाई पता नहीं क्या क्या भाई, मतलब इस महीने तो खैर वो नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, बट ओवरऑल ना बहुत बिजी 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 हुए जा रहे हैं यार, जैसे जैसे एज हो रही है। खेलने भी जाना है मेरे को, फिटनेस पे ध्यान रखने के लिए, कुछ भी कह लो, मतलब अब मेरे को खेलने का शौक ही है। ये तो मेरे दिमाग में रहता भी नहीं, फिटनेस फिटनेस में रहना है, मेरे को मज़ा ही इतना आता है तो मैं चला जाता हूँ। तो फ्री टाइम ही नहीं है यार, मतलब थोड़ा सा ये हो गया था। और क्रिएटिव काम के लिए है ना, फ्री टाइम होना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अब मेरे आइडियाज़ पता है कब आ रहे होते हैं मेरे आइडियाज़ आ रहे होते हैं या तो मैं जब नहाने गया हूँ, तो मैं 5-10 मिनट बैठा हूँ, ओ हाँ इस पर बना सकता हूँ, या टॉयलेट गया हूँ, दूसरा। और तीसरा तब जब मैं बिल्कुल बेड पे ऐसे सो रहा हूँ, ओके, ऐसे सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, ओके हाँ इस पर भी वीडियो बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है। और फिर सुबह उठते ही यार 10 टास्क मेरे तैयार होते हैं। तो वो चीज़ होती है कि भाई मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं ना क्या करूँगा, कैमरा सेटअप कर दूँगा, और रात को जब अंधेरा अंधेरा करके अपना सो रहा हूँगा ना, तो बड़बड़ाते रहूँगा माइक लगा के, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई बात नहीं, उसमें मैं अपने आइडियाज़ को या अपनी वीडियो को शूट करूँगा। ऐसे ये वाली वीडियो भी मेरे को रात को ही आई थी कि दैट आई शुड शेयर व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट ऑल इम्पैक्ट इट हैज़, कि अच्छा भी लगता है आपको कि जब आपको इतनी अटेंशन मिल रही होती है और आपको एक इम्पैक्ट लाने का एक हल्का सा मौका मिलता है कि दैट यू कैन ऑल्सो ब्रिंग सम हैप्पीनेस, इम्पैक्ट, अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। और फिर नेगेटिव चीज़ें भी आती है कि वो आपको एक अटेंशन का भूखा भी बना सकती है चीज़, आपको वो चीप डोपामीन की आदत दिलवा सकती है, वो कांस्टेंट रिफ्रेश, स्क्रोलिंग, स्क्रीन टाइम, तो वो चीज़ भी कर सकती है। तो
अगेन अब फिर वही बात आती है, हर चीज़ की तरह हमें बैलेंस इसमें भी ढूंढना पड़ता है। दुनिया में हर चीज़ में अच्छाई जैसे है और बुराई जैसे है, वैसे ही इसमें भी वही चीज़ है। तो अब उसका बैलेंस देखते हैं कैसे फिगर आउट करता हूँ मैं। होपफुली अब मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में भी थोड़ा अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि अब मैं कोशिश तो यही है मेरी पूरी, दैट आई पोस्ट कंसिस्टेंटली, एक वीडियो एक पोस्ट, एनीथिंग आई विल पोस्ट एवरी डे। बाकी आगे देखो क्या होता है यार। और यूट्यूब तो मेरा देखो ट्रैवल पे चलता है, और ऐसे आप लोगों के साथ कभी कनेक्ट करने का किया आप लोगों के साथ, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ मैं पता नहीं बहुत बड़ा यूट्यूबर हो चुका हूँ। 700 सब्सक्राइबर अब जाके हुए हैं, वो भी वही वाली शॉर्ट मेरी यूट्यूब पे चल गई थोड़ी सी, अब जाके तो 700 सब्सक्राइबर हुए हैं साल डेढ़ बाद, इनफैक्ट 2 साल होने वाले हैं। बट ठीक है, देखो मेरे को प्रोसेस में अभी तो मज़ा आ रहा है, मेरे को कोई ऐसे दिक्कत नहीं है कि मेरा काम है ज़्यादा है, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं शूट करता हूँ, जब मैं आके एडिट करता हूँ तो मेरे को वो चीज़ में मज़ा आता है। ऐसा नहीं, मेरे को कुछ अभी उतना नहीं हो रहा कि मेरे पास फॉलोअर्स नहीं आ रहे, नहीं या आ रहे नहीं आ रहे, उतना ज़्यादा मेरे को इम्पैक्ट नहीं हो रहा। बट येस, अप्रिसिएशन वो मैटर्स, कि जब अच्छा आपका काम अच्छा हो, आपको लोग बोले भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी मेरे चैनल का गोल तो शुरू से यही था ना कि आई वांट टू डॉक्यूमेंट माय लाइफ द वे इट इज़ गोइंग। आ रहा है सॉरी, शोर पीछे से भी आई नो आ रहा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों के पास। बट हाँ, तो मैं कहा था कि जा भाई, हाँ मेरे चैनल का गोल तो शुरू से यही था ना कि दैट आई वांट टू डॉक्यूमेंट माय लाइफ द वे इट इज़ गोइंग। तो आई होप मैं उस स्टेप से ना भटकूं। और मेरा दूसरा गोल ये भी था ना कि आई वांट टू स्प्रेड एज मच हैप्पीनेस थ्रू दिस चैनल। तो आई होप मैं वो चीज़ कर पाऊँ। एंटरटेनमेंट ले लो आप ट्रैवल को, या कुछ कैसे भी ले सकते हो यार, मेरा मतलब मोटिव यही है। बाकी हाँ, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वो कोई वैसा बंदा हूँ कि मेरा बस यही मोटिव है आपका भला हो, नहीं, मैं अपना भला भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ ज़रूर होती है कि हाँ मेरा चैनल भी ग्रो हो, मैं भी लाइक माइंडेड ऑडियंस के साथ कनेक्ट हूँ। बट हाँ, मेरा पहला मेजर गोल्स वही हैं जो मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, अपनी फ़र्स्ट वीडियो। तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ग्रो करेंगे तो भी ठीक है। वट एवर इज़ डेस्टिन्ड वुड हैपन। मेरे को इतना वो नहीं है इस चीज़ को लेके। क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक है, मिलना होगा मिल जाएगा टाइम से, जब मिलना होगा, नहीं मिलना होगा तो कुछ और बेटर होगा। तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस यही शेयर करना था। आई होप अब कभी यूट्यूब पे भी वायरल हूँ और लोगों के साथ और कनेक्ट करूँ। नहीं होंगे तो वो भी ठीक है, हो गए तो वो भी ठीक है। थैंक यू, ओके बाय, हैप्पी दिवाली तो हो गई, अब अगला क्या आ रहा है, हैप्पी हैलोवीन, चलो जो भी है, ओके बाय।